दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी लक्ष्मीकांत पंडित और तत्काल टाइम की मासिक चर्चा के लिए हम एक बार पुनः मौजूद है श्री देवेंद्र दुग्गे जी के साथ में। और फिलहाल आप देख पा रहे हैं मेरे साथ में स्क्रीन पे कछुआ है और कछुए से संबंधित अभी हम बीच में चर्चा कर रहे थे और आज की शुरुआत हम कछुए से ही कर रहे हैं, लेकिन टॉपिक दूसरा रहेगा। पहले हम देवेंद्र जी से आपकी मुलाकात करा देते हैं। सर नमस्कार। नमस्ते पंडित जी। सर अभी हमने हमारे दर्शकों को कछुआ दिखाया है और उससे संबंधित मुझे विचार आया कि आज अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है और हम तो चूँकि भारत है और भारत लोकतंत्र का एक बड़ा स्तंभ है पूरी दुनिया में। हालांकि लोकतंत्र के बहुत सारे स्तंभ है, लेकिन भारत का एक अपना महत्व है। तो आज जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, भारत में और केंद्र का एक अपना संबंध है, संविधान लागू है और पूरी सरकार लोकतंत्र पे चल रही है। क्या देख पाते हैं पिछले बीते 50 सालों में लोकतंत्र की क्या प्रगति रही है और आगे इसमें क्या क्या सुधार हम देख पाते हैं? पंडित जी, पहले ये आपने बिल्कुल सही कहा। भारत जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जी। प्रजातंत्र है। जी। और भारत ने आज़ादी के बाद से आज तक जी। उत्तरोत्तर जी। प्रजातंत्र की नई ऊंचाइयां हासिल की हैं, जी। उसमें नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। जी। ये परंपरा सौभाग्य से जी। बगैर किसी दलीय भेदभाव के जारी रही। जी। जी। बीच का कोई छोटा सा पीरियड छोड़ दिया जाए जिसमें आपातकाल के समय लोकतंत्र को कुचल दिया गया था, जी। 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 या हमारे बीच आज भी ऐसे लोग हैं जो दबंग हैं जी। और जो कभी भी लोकतंत्र को मानना ही नहीं चाहते। जी। ऐसे ऐसे लोग किसी भी दल के हो सकते हैं, जी। जी। किसी भी क्षेत्र के हो सकते हैं, जी। पर उनको अगर छोड़ दिया जाए जी। तो उसके अलावा आज तक भारत में लोकतंत्र लगातार मजबूत हुआ है। जी। पिछले 2 चुनाव में जब नरेंद्र मोदी जी जब जीते, जी। तब भी उसी लोकतंत्र का उज्जवल चेहरा नजर आया है। जी। जी। जो लोग आज चिल्लाते रहते हैं कि भाई लोकतंत्र खतरे में है, जी। जी। वो इस बात को बिल्कुल न भूलें कि भारत में जनता ही एकमात्र सोर्स है जी। शासन का, सत्ता का और हर तरह की ताकत का। जी। तो प्रजातंत्र मजबूत हो रहा है, इसमें मुझे कोई कहीं शंका नहीं है। अम, कई लोग स्वयं अभी हमारे बीच में कई दल ऐसे हैं, कई क्षेत्र ऐसे हैं, आपने देखा होगा। फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं वामपंथियों की, जी। उनका अपना तो कोई लोकतंत्र है नहीं। जी। जी। वो लोकतंत्र में भरोसा भी नहीं रखते। जी। लेकिन इसके बाद भी जब वो ये कहें कि लोकतंत्र खतरे में है तो जी। किसी को भी हास्यास्पद लगता है। मेरे ख्याल से भारत की जो जनता है वो जी। लोकतंत्र का महत्व समझती है और ये हमेशा सुरक्षित है और ये हमेशा बढ़ता रहेगा, ऐसी मेरी राय है। हाँ, अभी चूँकि आपने बात करी है उससे संबंधित एक छोटे छोटे 2 सवाल मेरे ध्यान में आए थे। एक तो हमारी जो लोकतंत्र व्यवस्था है वो संविधान आधारित है। हाँ, तो पहले तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि भारतीय संविधान को आपके दृष्टि देखते हैं, उसका विश्व में क्या महत्व है? देखिए भारतीय संविधान मेरे ख्याल से विश्व के मजबूत संविधानों में से एक जी। है। ये भले से जब बना था जी। और उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी आस्था उसमें मजबूत होती जा रही है जी। संविधान में, वैसे वैसे जी। संविधान स्वयं में मजबूत होता जा रहा है। जी। पर संविधान प्रजातंत्र में प्रजा की इच्छाओं का एक स्वरूप होता है। जी। तो अगर जनता इसमें कोई परिवर्तन चाहती है जी। और वो एक लोकतांत्रिक तरह से और पूरी तरह से संविधान की मूल भावनाओं के अनुरूप है, जी। तो उसमें कभी भी परिवर्तन लाना श्रेयस्कर है। तो मुझे लगता है कि प्रजातंत्र हमारा अभी अच्छे हाल में है, जी। पर इसमें जनता की भावनाओं के अनुरूप कोई भी परिवर्तन जी। लाना जरूरी अगर है तो ले आना चाहिए। उसके लिए बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि देरी से चीज़ें ठीक नहीं होती। जी। जितना शीघ्र हो उतना अच्छा। मैं एक छोटा सा सवाल और इसमें से जाता हुआ अभी तुरंत जी। मेरे ज़हन में आया है। लोकतंत्र में हम इतने सालों से रह रहे हैं, अच्छी परंपरा चल रही है। क्या ऐसा लगता है कि भारत में 2 दलीय व्यवस्था है, उसको चेंज करना चाहिए या राजनीतिक सुधारों की अभी फ़िलहाल आवश्यकता महसूस होती है आपको लोकतंत्र के सब्जेक्ट के कंसर्न में? जी, लोकतंत्र में जो हमारी पहली बात तो उसमें हमारे 2 दलीय व्यवस्था नहीं है। जी। जी। हमारे यहाँ बहुदलीय व्यवस्था है बहुदलीय। और रिफॉर्म्स की ज़रूरत आज भी उतनी है जितनी कल थी। जी। जी। क्योंकि रिफॉर्म होने में कोई खराबी नहीं है और जी। अगर जी। कहीं भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था में परिवर्तन लाना पड़े जी। तो ले आना चाहिए। मैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं अमेरिका के जो राष्ट्रपति
प्रणाली है उसका समर्थन करने जा रहा हूँ। जी, जी। मैं इस तरह की बात नहीं कहता। जी, हमें कोई भी व्यवस्था में परिवर्तन जी। सारे लोगों की समझ के साथ लाना चाहिए, जी, और अगर हमारे प्रजातंत्र को उससे मजबूती मिलती हो जी। तो अवश्य लाना चाहिए। उसमें कोई देरी नहीं करनी चाहिए, पर इसमें सारे लोगों की भावनाओं का सम्मान हो, विपक्ष का भी, पक्ष का भी। सर आज जो है 15 सितंबर है और भारत में इसको इंजीनियर डे के रूप में मनाया जाता है। विश्वेश्वरैया, जो शायद मैं सही उच्चारण कर रहा हूँ तो, क्योंकि इसके उच्चारण पे भी राजनीति होती है, तो आज उनके जयंती है और भारत के महानतम इंजीनियर में गिना जाता है। खासकर साउथ में जो एक बांध बना था, उनके निर्देशन बना था, और वो उस जमाने के भारत के निर्माताओं में से है जब भारत ने शुरू में आज़ादी ली थी। उसके बाद में हमने काफ़ी प्रगति करी है। तो देश के, किसी भी देश के विकास में विज्ञान और इंजीनियर का काफ़ी महत्व होता है। आज हम उनको याद करें, तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि क्या परिवर्तन आप देख पा रहे हैं उनके ज़माने से आज के ज़माने में, और भारत जो है, भारत को भी इंजीनियरों की और कितनी आवश्यकता है विश्व पटल में छाने के लिए। विश्वेश्वरैया जी को सबसे पहले प्रणाम जी। मैं भी यही उम्मीद करता हूँ कि मैंने उनका नाम सही उच्चारण किया है। जी। पर हमें आज का जो हमारा परिप्रेक्ष्य है इंजीनियरिंग का, जी, जी। तकनीकी पक्ष, उसको हमें आज से नहीं समझ करके हमें बहुत पहले से देखना पड़ेगा। जी, जी। अगर आप भारत की पुरानी प्राचीन इमारतों को देखें, जी। आप भले से ताजमहल की बात करें या उससे भी पुरानी बात करें, हमारे आप मदुरई में मंदिर हैं, जी। साउथ में कई मंदिर हैं, जी, गगनचुंबी उनके शिखर हैं। जी। और वहां तक पहुंचने के लिए, या जो हमारा आर्किटेक्चर है, जो हमें जी। पत्थरों पर जो कार्विंग हमारे यहाँ की जी, है, जी, जी। वो सब भी उसी तकनीकी का एक नमूना है। जी, जी। तो मैं समझता हूँ हमारे यहाँ सौभाग्य से जी। उसका रूप भले कोई रहा हो, पर तकनीक भारतीय संस्कृति में पहले से शामिल है। जी, जी। तो वो बाद में आई ऐसे तो नहीं कहना चाहिए। जी। हाँ, हमारा जो आधुनिक विज्ञान है, हाँ। जो हम पाश्चात्य जगत से लेकर आए, जी। उसकी जो तकनीकी है वो धीरे धीरे हमारे यहाँ गति पकड़ती गई। जी। बहुत सारे चेंजेस हमारे देखते देखते आए हैं। जी। आर्किटेक्चर एक तकनीक, सिर्फ एक तकनीक है, ऐसी बहुत सारी तकनीक है जी। जिनमें हमें आगे जाना है। जी। और अभी के समय में जी। जो मुझे लगता है, ये सब एक बड़े बांधों को पहले कौतुक की तरह देखा जाता था। जी। और इतना बड़ा बांध बन गया, जी। सो इट वाज अ सरप्राइज। और ये वाकई में हमारी तकनीकी क्षमता का एक उदाहरण था। जी। भारत में जितने इंजीनियर आज हैं, जी। उनमें दुर्भाग्य से गुणवत्ता की कमी नए इंजीनियर्स में दिखती है। जी। क्यों? क्योंकि शायद हम क्वांटिटी, यानी कि हम मात्रा में आगे बढ़ गए, जी। तो गुणवत्ता में पीछे रह गए कहीं। जी। ऐसा हुआ है। तो बहुत सारे बेचारे इंजीनियर्स हैं जिन्होंने पढ़ा है, पर वो एम्प्लॉयबल नहीं है। एक ये मैं दूसरे विषय पर आ गया, थोड़ा सा अलग हो गया। जी। लेकिन खास बात ये है कि हमारे यहाँ तकनीक में हम पीछे नहीं हैं, और रहना भी नहीं चाहिए। सिर्फ एक चीज जोड़ना चाहूँगा जी। कि आज भी हमारे यहाँ स्वदेशी खोज, जी। यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट जी। की कमी आज भी है। R&D अभी R&D हमारा बहुत कमजोर है, उस पर हमें अभी जी, जी। भी काम करने की आवश्यकता है। जी। तो सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए, तभी जी। हमारा भविष्य उज्जवल होगा। जी। जी। आज की बात नहीं करना चाहिए, अब हमें अगले समय की बात करनी चाहिए। जी। और कंप्यूटर रिलेटेड जो है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उस तरह की विधाओं में हमें बहुत तेजी से सीखना चाहिए। हाँ सर, बातचीत के काफ़ी मुद्दे, क्योंकि महीने में एक बार आपसे हम बात करते हैं, तब तक काफ़ी मुद्दे जमा हो जाते हैं, और आज भी काफ़ी मुद्दे थे, और जिसमें राजनीतिक मुद्दे थे और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे भी थे। पर मैं उन सारे मुद्दों को छोड़कर, चूँकि हमारे दर्शक देख रहे हैं और आप सभी का रुचि का विषय होना भी चाहिए, क्योंकि देश की सुरक्षा का सवाल हो जाता है। हम देख पा रहे हैं जून से जो चीन का लद्दाख का विवाद चल रहा है, सारा घटनाक्रम रोज हम भी सुनते हैं, आप भी देखते हैं। क्या लगता है कि अब भारत की स्ट्रेटजी आगे क्या होना चाहिए, कम से कम सीमा मामले में, लद्दाख के मामले में? पंडित जी, इसमें हम रामायण का उदाहरण लेते हैं। जी। जब भगवान राम ने एक बड़ा सिंपल सा वाक्य कहा था, भय बिनु होय न प्रीति। जी। जी। तो मुझे लगता है कि भारत का देखिए, भारत ने कभी अपनी सीमाओं का अतिक्रमण नहीं किया दूसरे देशों की। जी। आज भी भारत चीन पर या पाकिस्तान पर हमला करके उनकी जगह हड़प ले, इस तरह का कोई प्लान हमारा कतई नहीं है। बट एट द सेम टाइम, अगर हम लोग स्ट्रांग नहीं है, मजबूत हम नहीं है, तो उन्हें अधिकार करने का मौका मिल जाता है। जी। तो भारत को अपनी बढ़त या पकड़ बनाए रखनी होगी, जी। बिना इस बात के कि हम लोग हमारे देश में आलोचना का शिकार हो रहे हैं, जी। या विदेशियों की आलोचना का शिकार हो रहे हैं।
जी। वहाँ पर हमें सीमा पर अपनी बढ़त या पकड़ को मजबूत रखना होगा, एंड एट द सेम टाइम शांति की वार्ता जारी रख करके और किसी मंजिल तक पहुंचना पड़ेगा। यही दोनों देशों के हित में है। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि दोनों सरकार समझदारी से काम लेगी और जनभावनाओं के साथ में अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्देश के पालन करते हुए यथास्थिति हो तो शांति सीमा पर बनी रहे, हम सभी की अभिलाषा है। सर, आपने हमसे बात करी, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।